अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ क्लोबिडर्म क्रीम के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने जा रही हूँ कि क्लोबिडर्म क्रीम को आप किन कंडीशंस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्लोबिडर्म क्रीम के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी। तो व्यूवर्स, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं क्लोबिडर्म क्रीम का रिव्यू। व्यूवर्स, क्लोबिडर्म क्रीम जो है ये 10 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल होती है। इसकी प्राइस की बात करें तो व्यूवर्स ये 32 रुपीज में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है तो आपको ये मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से ही मिलेगी। व्यूवर्स, ये मेडिकेटेड क्रीम है जिसके बहुत से फायदे हैं। ये एको लैबोरेटरीज की प्रोडक्शन है, ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। इसमें एक ही इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोबिटासोल प्रोपाइनेट। क्लोबिटासोल जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इसको सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप इसको सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आपने जस्ट मेडिकेटेड पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है। आपने इसको मुख्तलिफ लोकल फार्मूला क्रीम में मिलाकर वाइटनिंग पर्पस के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो स्टेरॉइड क्रीम्स को अपने चेहरे पर वाइटनिंग के लिए और हाथों पर वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे आपको बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूवर्स, अब मैं बात करूंगी इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो व्यूवर्स, इसको मुख्तलिफ किस्म की इन्फ्लेमेशन, स्किन पर आपके कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी रेडनेस और रैशेस वगैरह हो जाए किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको सोराइसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्किन की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, रेड पैचेस बन जाते हैं और उन पैचेस में से कई बार ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी आप क्लोबिडम क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको स्किन डर्माटाइटिस में, स्किन एक्जिमा में और इन तमाम स्किन की जो मेडिकेटेड कंडीशंस हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप उनमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ एलर्जिक रिएक्शन जो कि किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकते हैं, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा किसी हद तक आप इसको नैपी रैश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में नैपी रैश की वजह से रेडनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, तो उस केस में भी क्लोबिडर्म क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, याद रहे आपने इस क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेडिकेटेड पर्पस के लिए करना है, जैसे कि ये एक स्टेरॉइड है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं हाउ टू यूज क्लोबिडर्म क्रीम। तो आपने इसको जस्ट इन्फेक्टेड एरिया पर अप्लाई करना है। दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको जस्ट इन्फेक्टेड एरिया पर अप्लाई करना है। उसके अलावा आपने इसको अप्लाई नहीं करना कहीं भी, जस्ट इन्फेक्शन के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। तो व्यूअर्स, जैसा कि ये एक स्टेरॉइड है, आपने इसको 4 वीक से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आप इसका लॉन्ग ड्यूरेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन क्लोबिडर्म क्रीम के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए, इसको जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।